295, द लास्ट राइड, सेम बीफ, सो हाई। ऐसे हिट देने वाले लेजेंड सिंगर को तो सब जानते हैं, लेकिन उसके स्ट्रगल्स को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस सिंगर की जिसने अपनी आवाज और हार्डवर्क से पूरी पंजाब इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एक ऐसा नाम जो हमारे बीच नहीं है, पर हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, एक मशहूर इंडियन सिंगर, रैपर, लिरिसिस्ट, एक्टर और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में एक सिंपल सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मानसा के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से की और कॉलेज के लिए गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। उनके फैमिली वाले बताते हैं कि सिद्धू 5th क्लास से ही फोक म्यूजिक गाने लग गए थे। लुधियाना में रहते हुए उन्होंने अपनी म्यूजिक ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी और खुद को एक स्किलफुल सिंगर बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे चलकर सिद्धू को हिप हॉप म्यूजिक से भी लगाव हो गया था। वो अमेरिकन रैपर टूपैक शकूर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। टूपैक के एटीट्यूड और लिरिक्स का असर सिद्धू के लिखने और गाने के अंदाज में क्लियरली दिखाई देता था। इसके बाद सिद्धू ने सोचा कि अब वक्त आ गया है अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट करने का। उन्होंने अपने लिखे हुए गाने और आइडियाज लेकर एक फेमस पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट को अप्रोच किया, लेकिन शुरुआत में उस सिंगर ने उनसे बहाने बनाए और कुछ टाइम बाद तो उन्हें सॉन्ग देने से भी मना कर दिया। इस घटना ने सिद्धू के अंदर के लेखक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। उन्होंने अपना फोकस सॉन्ग राइटिंग पर लगाया और सबसे पहले एक लिरिसिस्ट के तौर पर दीप जांडू, लाडी मानागट और करण औजला के साथ काम किया। सिद्धू का सबसे पहला लिखा हुआ सॉन्ग लाइसेंस था, जिसे निंजा ने गाया था। यह सॉन्ग बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी के बाद पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला का नाम चमकने लगा। लाइसेंस सॉन्ग की सक्सेस के बाद वो 1 साल की स्टडी प्लान के लिए कनाडा चले गए। कनाडा पहुंचकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने लिखे हुए गाने खुद गाएंगे और अपनी पहचान सिंगर के तौर पर बनाएंगे। वहीं उनकी मुलाकात हुई ब्राउन बॉयज ग्रुप से, जिसमें सनी मॉल्टन और बिग बर्ड जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स थे। इन्हीं के साथ मिलकर सिद्धू ने अपना पहला ट्रैक सो हाई रिलीज किया, जो रिलीज होते ही पंजाब और ओवरसीज दोनों जगह धमाका मचा गया। यह गाना सिद्धू के लिए एक माइलस्टोन बना, जहां से शुरू हुई उनकी असली लेजेंडरी जर्नी। सो हाई के बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपने म्यूजिक कैरियर में और स्पीड पकड़ ली। उनकी आवाज और लिखने का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा था। इसके बाद सिद्धू ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला फिल्म सॉन्ग डॉलर गाया। यह गाना भी हिट हुआ और सिद्धू का नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में और ज्यादा मशहूर होने लगा। डॉलर के बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपना फोकस अपने एल्बम पर लगाया। 2018 में उन्होंने अपना डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और पावरफुल लिरिक्स दिखाए। इस एल्बम के गाने जैसे बैड फेलो, टोचन और जट दा मुकाबला लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुए। PBX1 ने सिद्धू मूसेवाला को पंजाबी इंडस्ट्री का एक टॉप आर्टिस्ट बना दिया और उनका फैन बेस दिन ब दिन बढ़ता गया। PBX1 के बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया। इसके थ्रू उन्होंने अपने गाने इंडिपेंडेंटली रिलीज करने शुरू किए, ताकि वो अपनी म्यूजिक स्टाइल पर पूरा कंट्रोल रख सकें। इसी दौरान सिद्धू ने कई हिट सॉन्ग्स दिए, जैसे सिद्धूज एंथम, माफिया स्टाइल, पॉइजन,
सोने लग दे और होमिसाइड। ये गाने सिर्फ हिट नहीं हुए, बल्कि सिद्धू मूसेवाला का एक अलग आइडेंटिटी और एटीट्यूड लोगों के दिलों में बस गया। साल 2019 में सिद्धू मूसेवाला को स्पॉटिफाई पर उनके गानों के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने लगा। उनके ट्रैक्स मिलियंस में स्ट्रीम होने लगे और वो पंजाब के सबसे ज्यादा सुनने वाले आर्टिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी दूसरी एल्बम स्निचेस गॉट स्टिचेस की अनाउंसमेंट कर दी। इसी साल उनके कुछ गाने जैसे डियर मामा, बम्बिया बोले, गेम और ओल्ड स्कूल रिलीज हुए, जिन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये गाने सिर्फ हिट्स नहीं बने, बल्कि उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी अप्रिसिएशन मिलने लगा। उस टाइम पर सिद्धू मूसेवाला इंडस्ट्री पे राज कर रहे थे। उनका नाम और उनका वाइब ही सब पर छाया हुआ था। उसके बाद ईयर 2021 में सिद्धू मूसेवाला ने अपना नेक्स्ट एल्बम मूस टेप लॉन्च किया, जिसमें टोटल 32 सॉन्ग्स थे। ये एल्बम उनके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने अपना स्टाइल, स्टोरी और स्ट्रगल्स सब कुछ दिखाया। इसी साल सिद्धू ने वायरलेस फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन सिंगर बने। ये मोमेंट उनके फैंस के लिए प्राउड फीलिंग थी। सिद्धू मूसेवाला अब सिर्फ पंजाब नहीं, पूरी दुनिया का नाम बन चुके थे। अब तक हमने देखा सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक ट्रैक्स, एल्बम्स और उनकी हार्ड हिटिंग ईपीज का सफर। पर अगर सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सीज की बात न करें, तो उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। सिद्धू मूसेवाला के सो हाई, ओल्ड स्कूल और संजू जैसे कई गाने सुपर हिट्स रहे, लेकिन इन्हीं सॉन्ग्स को लेकर उन पे कई एलिगेशंस भी लगे। कई लोगों का कहना था कि सिद्धू ने अपने म्यूजिक के जरिए गन कल्चर को प्रमोट किया। सिद्धू मूसेवाला के एक सॉन्ग पंजाब माय मदरलैंड को लेकर भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि इस गाने में उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज के स्पीचेस फीचर किए थे। उसके बाद अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ उनका ट्रैक स्केपगोट, जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के कारण और भी बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। वहीं मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला की 2 वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसमें वो AK-47 ऑपरेट करते हुए दिख रहे थे और उस ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ कुछ पुलिसमैन भी मौजूद थे। इस वीडियो के वायरल होते ही उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की वजह से केस फाइल हुआ, लेकिन बाद में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने के कारण सिद्धू मूसेवाला को बेल मिल गई। इसके अलावा सिद्धू का नाम करण औजला के साथ कंट्रोवर्सीज में भी जुड़ा रहा, जहां दोनों आर्टिस्ट्स अपने सॉन्ग्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस के जरिए एक दूसरे को इनडायरेक्टली रिप्लाई करते रहे। म्यूजिक इंडस्ट्री के बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक्टिंग फील्ड में भी अपना कदम रखा। वो कई पंजाबी फिल्मों में नजर आए, जैसे यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी और गुनाह। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा सिद्धू ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखने का फैसला लिया। अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने के लिए उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। पंजाब के 2022 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में सिद्धू ने मानसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दुख की बात यह रही कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिद्धू मूसेवाला के लिए राजनीति में अपनी पहचान बनाने की और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम और भी बड़ा करने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन 29 मई 2022 की एक खबर ने इन सभी पॉसिबिलिटीज पर एक रोक लगा दी। अचानक ये समाचार आया कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब, इंडिया और पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में इस खबर ने सबको शॉक और ग्रीफ में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के ऊपर एक प्लान्ड अटैक हुआ, जिसमें उन पे करीब 30 राउंड्स फायर किए गए और उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। इस इंसिडेंट में उनके साथ 2 लोग भी घायल हुए। सिद्धू के जाने के बाद
कई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज का कहना है कि कुछ पर्सनालिटीज और एलिमेंट्स उनकी डेथ से जोड़े जा रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन का पूरा सच जल्दी सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान दुनिया को हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के जाने से एक ऐसे आर्टिस्ट और लीडर को हमने खो दिया जो अपनी आवाज और अपनी कला के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचता था। सिद्धू मूसेवाला के रूप में हमने एक उम्मीद की किरण खो दी। वो हमेशा अपनी बात सच और स्ट्रेट बोलते थे और अपनी कला के जरिए लोगों को इंस्पायर करते थे। इस वीडियो के जरिए हम शुभदीप सिंह सिद्धू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू।